नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज अंदाज में देख लेते हैं गांव शहर 100 खबर। चुनावी हलफनामे में तेज प्रताप से 1 साल बड़े हैं तेजस्वी यादव। संपत्ति और क्रिमिनल केस में भी तेजस्वी तेज प्रताप से आगे। सीएम नीतीश की रैलियों का सिलसिला जारी। आज सीएम बरबीघा और पालीगंज में करेंगे चुनावी सभा। जमुई के मडियाना में नीतीश की रैली को लेकर तैयारी पूरी। चकाई से जेडीयू प्रत्याशी संजय प्रसाद के करेंगे प्रचार। आज से 2 दिनों के बिहार दौरे पर जेपी नड्डा काराकाट और गोह में करेंगे चुनावी सभा। औरंगाबाद में पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर फैसला। आज हो सकता है दूसरे तीसरे चरण के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। वैशाली के लालगंज से अनुग्रह नारायण सिंह के पोते राकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बनाया उम्मीदवार। कल देर रात राकेश सिंह को दिया गया सिंबल। जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव को पीडीए गठबंधन ने बनाया सीएम उम्मीदवार। एसडीपीआई, आजाद समाज पार्टी और जाप का है गठबंधन। अनलॉक 5 के तहत आज से खुलेंगे कई स्कूल। 9वीं से 12वीं तक के छात्र अभिभावक की सहमति से आ सकेंगे स्कूल। केंद्र सरकार के आदेश के बाद आज से खुलेंगे स्कूल। बिहार के सभी स्कूल के 9 से 12वीं तक के बच्चे आ सकेंगे स्कूल। छपरा के विधायक डॉक्टर सीएन गुप्ता ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन। सीएम गुप्ता ने नामांकन के बाद जीत का किया दावा। बगहा में आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक राजनीतिक दल की गाड़ी जब्त। बीजेपी सांसद विजय दुबे की गाड़ी जब्त। बक्सर में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की जनसभा। केंद्रीय मंत्री ने की लोगों से एनडीए उम्मीदवारों को जिताने की अपील। पश्चिम चंपारण में एलजेपी जिला अध्यक्ष मंजीत वर्मा ने समर्थकों के साथ छोड़ी पार्टी। नरकटियागंज से आरएलएसपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। मोतिहारी के रामगढ़वा और सुगौली में आरजेडी उम्मीदवार का जनसंपर्क कार्यक्रम जारी। स्वास्थ्य, शिक्षा और बाढ़ से निजात आरजेडी की होगी प्राथमिकता। नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार ने किया नामांकन। उम्मीदवार श्याम बिहारी प्रसाद ने जनता से मांगा समर्थन। जमुई में नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री रहे नरेंद्र सिंह ने अपने बेटों के लिए मांगा वोट। आरएलएसपी से और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं नरेंद्र सिंह के दोनों बेटे। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज। गया के वजीरगंज मैदान में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने किया प्रचार। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन शुरू। जदयू प्रत्याशी सुनील कुमार ने किया नामांकन। एलजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए काली पांडे चिराग पासवान पर बोला हमला। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस में शामिल। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। आरा के बड़हरिया से बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में डिप्टी सीएम के चुनाव को बताया। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की चुनावी सभा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर बोला जोरदार हमला। एलजेपी तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष निरंजन सिंह ने थामा जेडीयू का दामन। वशिष्ठ नारायण सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने सीतामढ़ी में किया चुनावी जनसभा को संबोधित। कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। औरंगाबाद से बीजेपी सांसद सुनील सिंह का बड़ा बयान। कहा एलजेपी एनडीए से पूरी तरह से अलग नहीं हुई। कांटी विधानसभा क्षेत्र से विजय सिंह ने नामांकन किया दाखिल। एलजेपी के टिकट पर लड़ रहे चुनाव। दरभंगा के बेनीपुर सीट से जेडीयू प्रत्याशी अजय चौधरी ने किया नामांकन। चुनावी सभा में कोरोना को मुद्दा बनाकर राज्य सरकार की तारीफ। मोतिहारी में पिपरा और कल्याणपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी श्याम बाबू यादव और सचिंद्र सिंह ने किया नामांकन। नामांकन के बाद चकिया के गांधी मैदान में चुनावी सभा। बेगूसराय में कांग्रेस प्रत्याशी अमिता भूषण ने किया नामांकन। कहा जनता को उन पर पूरा भरोसा। रोहतास के नौखा सीट से आरजेडी प्रत्याशी अनीता चौधरी ने किया कार्यालय का उद्घाटन। कहा नौखा में उनकी जीत तय। सीवान के धौरंदा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कर्णजीत सिंह ने किया नामांकन। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से आरजेडी प्रत्याशी ललित यादव ने किया नामांकन। 6वीं बार राजद की टिकट से नामांकन।
बेगूसराय के बकरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमाशंकर पासवान ने किया नामांकन। पटना साहिब सीट से आरएलएसपी उम्मीदवार जयदीप प्रसाद वर्मा ने किया नामांकन। सिवान के बसंतपुर में एलजेपी प्रत्याशी कुमार रंजन का जोरदार स्वागत। किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा से पूर्व विधायक गोपाल धानुका ने किया नामांकन। सीतामढ़ी में दूसरे और तीसरे चरण को लेकर नामांकन का दौर, आरजेडी और बीजेपी प्रत्याशियों ने किया नामांकन। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में आज सीएम नीतीश की चुनावी रैली को लेकर पूरी तैयारी। खगड़िया के अलौली विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी साधना देवी ने किया नामांकन। शिवहर विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी सरफुद्दीन ने किया नामांकन। तीसरी बार जेडीयू से आजमा रही किस्मत। जमुई विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, बीजेपी, आरएलएसपी और आरजेडी प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर। दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान के दामाद धनंजय कुमार राजापाकर से लड़ेंगे चुनाव। बाढ़ के कचहरी रोड में बीजेपी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने प्रधान कार्यालय का किया उद्घाटन। सिवान के रघुनाथपुर से एनडीए प्रत्याशी राजेश्वर चौहान भरा पर्चा। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल से आरजेडी उम्मीदवार ललन यादव ने किया नामांकन। गोपालगंज बैकुंठपुर से आरजेडी प्रत्याशी प्रेम शंकर राय ने किया नामांकन। नालंदा में सभी दलों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन, अपनी अपनी जीत का किया दावा। बांका विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार रामनारायण मंडल ने दर्जन भर गांव में किया जनसंपर्क। गोपालगंज में मैदान में पीएम मोदी के हमशक्ल हथुआ विधानसभा से भरा नामांकन। मुजफ्फरपुर में नामांकन के दौरान प्रत्याशियों के समर्थक बेकाबू, कोरोना के बावजूद नियमों का उल्लंघन। कैमूर में पासवान के निधन पर सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन, लोगों ने रखा 2 मिनट का मौन। अररिया में चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासन, कोरोना काल में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश। बक्सर कांड में पुलिस का खुलासा, युवती का नहीं हुआ था गैंगरेप, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बगहा में शराब के नशे में धोते एएसआई ने जमकर काटा बवाल, गुस्साए लोगों ने नशेड़ी एएसआई को खदेड़ा। नवादा के वारसलीगंज के गुड़ापार बाधर में गला काटकर युवक की हत्या, घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। सिवान के मेहरबा में छपरा चेक पोस्ट से शराब, हथियार और कारतूस के साथ 2 युवक गिरफ्तार, विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही सघन छापेमारी। सहरसा में गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ तार-तार, नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर शिक्षक ने किया सालों तक यौन शोषण, जबरन घर में बंद कर शादी का दबाव। कटिहार में रोशना थाना प्रभारी पर महिला ने लगाया छेड़खानी का आरोप, वाहन चेकिंग के नाम पर दंपति को प्रताड़ित करने का आरोप। सीतामढ़ी के बतनाहा प्रखंड में शौचालय की टंकी में दम घुटने से 2 की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। बांका के पंजवारा में उत्पाद विभाग ने 4 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, देशी शराब और भारी मात्रा में शराब बनाने का सामान जब्त। बेतिया में निगरानी विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, सिविल सर्जन कार्यालय से हेड क्लर्क 49,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। दरभंगा में मनोकामना मंदिर के पोखर में मिला युवक का शव, विक्की साहू के रूप में हुए मृतक की पहचान। औरंगाबाद में एक अपराधी लोडेड देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार, हत्या की घटना को अंजाम देने की था फिराक। शिवहर के कामरे में डकैती कांड का खुलासा, लूट का सामान और जेवरात बरामद, 2 अपराधी को पुलिस ने दबोचा। शेखपुरा के बरबीघा में कदाचार के आरोप में निष्कासित छात्र ने प्रिंसिपल पर किया जानलेवा हमला, थाने में केस दर्ज। खगड़िया के खिराडीह गांव से पुलिस ने 10 कार्टन देशी शराब की बोतल किया जब्त। औरंगाबाद के दौलतनगर में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, करीब 129 बोतल विदेशी शराब जब्त। कटिहार में पशुपालन विभाग के बड़ा बाबू पर वैक्सीनेटर ने रिश्वत मांगने का लगाया आरोप, वैक्सीनेटर और बड़ा बाबू के बीच मारपीट। कैमूर के भगवानपुर में स्वरा नदी में स्नान करने के दौरान 10 साल के बच्चे की मौत। खगड़िया के बेलदौर में कोसी नदी में डूबने से युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। धारा 370 पर बयान को लेकर बुरे फंसे जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, मुजफ्फरपुर कोर्ट में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। कैमूर में महिला पुलिस ने घरेलू विवाद में फांसी लगाकर की आत्महत्या, बक्सर के पांडेयपुर के रहने वाली थी सिपाही रीवा कुमारी।
मधुबनी से 898 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। वैशाली के विष्णुपुर कौतूहल विषय बने मगरमच्छ के बच्चे, गंगा से निकलकर गांव में आ गए हैं मगरमच्छ के बच्चे। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से किसान की मौत, रफीगंज के चरकावा की घटना। अरवल में NH 139 पर अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार 2 युवकों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। बर्थडे पार्टी में शामिल होने जा रहे थे तीनों युवक। नवगछिया के गोपालपुर में जुड़वा भाई बहन की तालाब में डूबकर मौत, जलावन चुनने के दौरान हुआ हादसा। बेतिया के सरकारी अस्पताल में 15 दिन से एक वृद्ध महिला अपने परिजनों का कर रही है इंतजार, महिला की हालत से अस्पताल प्रशासन परेशान। सरना धर्मकोड की मांग को लेकर केंद्रीय सरना समिति की आज राज्यव्यापी चक्का जाम, रांची में चक्का जाम से कुकर चौक के पास यातायात बाधित। साहिबगंज में भूमि विवाद में होमगार्ड जवान की पीट कर हत्या, डीएसपी ने आरोपियों को की जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। गोड्डा में पथ निर्माण विभाग में 6 करोड़ 87 लाख का गबन, गिरफ्त में आया शातिर ठेकेदार। रांची में रिश्तेदार ने किया मासूम बच्चे पर जुर्म, CWC और पुलिस की मदद से बच्ची का रेस्क्यू। सुप्रीम कोर्ट से झारखंड के नियोजित शिक्षकों को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर 4 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। घाटशिला के बेहड़ागोरा प्रखंड में पावर ग्रिड सब स्टेशन का दुर्गा पूजा से पहले होगा उद्घाटन, ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड की ग्रिड से 22 से 23 घंटे मिलेगी बिजली। बेरमो उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस में सीधी जंग, बीजेपी से योगेश्वर महतो बाटुल ने किया नामांकन। बेरमो से कांग्रेस उम्मीदवार जयमंगल सिंह ने भी किया नॉमिनेशन, पिता के सपने को साकार करने का दावा। बेरमो सीट से यूपीए प्रत्याशी जयमंगल सिंह के पक्ष में सीएम हेमंत सोरेन ने की चुनावी सभा। बेरमो उपचुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, बोकारो थर्मल में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। जमशेदपुर के साक्षी में बीजेपी नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बगहा में आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक राजनीतिक दल की गाड़ी जब्त, बीजेपी सांसद विजय दुबे की गाड़ी जब्त। नवादा के वारसलीगंज के पूरापार बाधर में गला काटकर युवक की हत्या, घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। सिवान के मैरबा में छपरा चेकपोस्ट से शराब, हथियार और कारतूस के साथ 2 युवक गिरफ्तार, विधानसभा चुनाव को लेकर की जा रही सघन छापेमारी। विधानसभा चुनाव को लेकर किशनगंज में सघन वाहन चेक अभियान, चेकिंग के दौरान बरामद हुए 18 लाख रुपए। बगहा में शराब के नशे में धुत एएसआई ने जमकर काटा बवाल, गुस्साए लोगों ने नशेड़ी एएसआई को खदेड़ा। वैशाली के लालगंज से अनुग्रह नारायण सिंह के पोते राकेश सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बनाया उम्मीदवार, कल देर रात राकेश सिंह को दिया गया सिंबल। देवघर में फर्जी दस्तावेज के आधार पर कई शेल कंपनियों ने आयकर विभाग से रिफंड के रूप में लिए मोटी रकम। साहिबगंज के बरहेट में आदिवासी नाबालिग के साथ गैंगरेप और हत्या के विरोध में देवघर में निकाला गया कैंडल मार्च। दुमका के बागडुबी गांव में 2 राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, एक घर में पार्टी का झंडा लगाने को लेकर हुआ विवाद। बरहेट में आदिवासी बच्ची के साथ दुष्कर्म पर सियासत शुरू, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च। और रुकेंगे यहां पे।